गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में हम आज आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना कंपनी का निर्माण। तो कंपनी का निर्माण कितने प्रकार से होता है, कितनी इसकी स्टेजें होती हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रवर्तक के अधिकार क्या क्या होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं उनके क्या क्या के कौन कौन से राइट होते हैं जिनको वो पूरा कर सकता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं प्रमोटर्स के बारे में, प्रवर्तक के बारे में। देखिए प्रवर्तक क्या होता है, एक व्यक्ति जो भी कंपनी के निर्माण में सहायता देता है, कंपनी के निर्माण में मतलब उसके बाहरी जितने काम होते हैं, कंपनी का निर्माण कैसे किया जाए, किस चीज़ की कंपनी किया जाए, गवर्नमेंट के पास कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे किया जाए, मतलब कंपनी को खुलने से पहले जितने भी काम होते हैं उनमें व्यय होते हैं, इन्वेस्ट होता है, जिस और लाभ कैसे होगा, हानि कम से कम कैसे होगी, इन सब चीज़ों में जो अपना कारोबार देखता है वो व्यक्ति प्रमोटर्स कहलाते हैं, मतलब प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तक की सीधी सी बात है कि प्रवर्तक अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है, और जी कंपनी के खुलने से पहले जितनी भी सहायता की आवश्यकता होती है, सजेशन की नीड होती है या कोई काम की नीड होती है, जैसे कंपनी किस तरीके से खुली जाए, कंपनी का नाम क्या रखा जाए, कंपनी के क्या क्या अधिकार होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के पास हमारी कंपनी किस तरीके से रजिस्टर्ड होगी, तो इन सारे कामों को करने के लिए एक प्रॉपर एक व्यक्ति की नीड होती है। किसकी नीड होती है? एक व्यक्ति की नीड होती है जो इन सभी कामों को कर दे। जैसे हम कह रहे हैं कंपनी को, हमें एक कंपनी खोलना, तो हम आज कह रहे हैं कल कंपनी खुल जाएगी, नहीं खुलेगी। कंपनी के खुलने से लेके कंपनी के ओपन होने तक, रजिस्टर्ड होने तक कितनी सारी जितनी भी मतलब जितनी प्रोसेसों से होकर गुजरना पड़ता है, उन सभी प्रोसेसों से कौन गुजरता है? प्रवर्तक। कौन करता है? प्रवर्तक। अब जैसे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना है तो कौन कराएगा? प्रवर्तक। तो प्रवर्तक सीधी सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कंपनी के खुलने से पहले कंपनी में करने वाले सभी प्रकार के कामों को देखता है। अगर उसमें पूंजी की कमी है तो इन्वेस्ट करता है, रॉ मटेरियल क्या आएगा, कंपनी का नाम क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कंपनी रजिस्टर कैसे होती, पंजीकरण में क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सभी प्रोसेस कौन करता है? प्रवर्तक। वह व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रवर्तक के क्या क्या अधिकार होते हैं, है ना। तो प्रवर्तक के जो राइट होते हैं, सबसे पहले है इसमें प्रारंभिक व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार। प्रारंभिक व्यय क्या होगा? प्रारंभिक व्यय का मतलब हुआ जब हमारी कंपनी खुलती है उसके पहले जितना भी इन्वेस्ट एक प्रवर्तक का होता है वो कंपनी के रजिस्टर होने के बाद अपने सारी राशि का मतलब अपनी सारी जितनी भी उनकी कॉस्ट लगी, इन्वेस्ट लगी, उसको रिसीव कर सकता है, अपनी सारी कॉस्ट ले सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे हम है ना, एक कंपनी खुल रही है, कंपनी खुलने की प्रोसेस में, अब हम वो कंपनी तो खुल ही रही है और उस प्रोसेस में भी हम है, लेकिन उस कंपनी के खुलने से लेकर पंजीकृत होने तक जितना भी हमारा व्यय है, उस व्यय को पंजीकृत होने के बाद हमें इतना अधिकार है कि हम उन सारे व्ययों को अपना कंपनी से रिसीव कर सकते हैं। तो वही चीज है कि प्रारंभिक व्यय मतलब पहले कंपनी खुलने के पहले हम जितना भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, पूरा इन्वेस्ट हम कंपनी के पंजीकृत होने के बाद अपना अधिकार से वापस ले सकते हैं। ये अधिकार प्रवर्तक को मिलता है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो अपना इन्वेस्ट अपने आप से मतलब कंपनी के पंजीकरण के बाद से वापस ले सकता है। दूसरा है अपना अनुपातिक भुगतान पाने का अधिकार। अनुपातिक भुगतान का मतलब है, देखो सीधी सी बात है कि जब एक से अधिक प्रवर्तक हो जाते हैं, एक से अधिक प्रवर्तक का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक प्रवर्तक है, एक कंपनी का संचालक मतलब एक ही व्यक्ति काम कर रहा है ना, उस समय तो कुछ नहीं है, लेकिन जब एक से अधिक प्रवर्तक हो जाते हैं, बहुत सारे प्रवर्तक हो जाते हैं, तब एक जो भी प्रवर्तक अपना मतलब कंपनी खुलने से पहले जितना भी उसने लगाया है, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया है, वो अपने अनुपातिक रूप में वापस दे सकता है। मतलब एक एवरेज जो उसका मोस्ट जो उसका व्यय है, जो इन्वेस्ट है, जो उसने बाकी में लीगल तरीके से किया है, तो उस कंपनी मतलब उस व्यक्ति को इतना अधिकार होता है कि वो अपना एक से अधिक प्रवर्तक की दशा में अपना जितना भी इन्वेस्ट है वो अपना वापस ले
प्राप्त करने का अधिकार। अब पारिश्रमिक मतलब वही है कि भैया आपने देखो प्रबंधक लगा रहता है, अपनी सेवाएं दे रहा है, कंपनी को घूम रहा है, कंपनी के समक्ष लगा हुआ है, तो वो अपनी सेवा के बदले में, अपने काम के बदले में, अपने समय के बदले में अगर वो चाहता है तो वो मतलब अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से वो अपना पारिश्रमिक ले सकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। भैया वो अपना जितना काम करेगा उतना पारिश्रमिक लेंगे। तो इसके जो प्रमोटर्स के जो राइट्स हैं कितने हैं? 3 आएंगे। पहला है प्रारंभिक व्ययों की राशि प्राप्त करने का अधिकार। फर्स्ट चीज है कंपनी खुलने से पहले जितने व्यय होते हैं उसको ले सकता है। दूसरा है हमारा अनुपातन भुगतान पाने का अधिकार, मतलब एक से अधिक प्रमोटर्स की कंडीशन जब आती है तो वो एक जो भी व्यय करता है वो अपना सब ले सकता है। फिर है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, अपना पारिश्रमिक अपने काम के हिसाब से ले सकता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों को डे बाई डे टॉपिक्स वीडियोस तैयार की जा रही है, आप लोगों ने नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ये नोट कर लें, फिर हम आपको नेक्स्ट